डीके न्यूज देखे हमारे साथ 10 दिनेश भाई की प्यार भरी मीठी मीठी राम। हम आप तस्वीरों में देखना है भाई। हमारे साथ में डॉक्टर सिक्किम शोकन, जो किसान नेत्री के नाम से आपके नाम पहचाना और चेहरा आप जानते हो। इसको हमें कई दिन से एक मामला चले हुआ मगूरा उचाना मंडी, जो का इलाका सप्पा खेड़ी उचाना मंडी के अंदर है, आता है, जहाँ से विधायक देवेंद्र अत्री जी है। उसको लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं भाई। जो आईएमटी का मामला, जो किसान की जमीन को लेकर है मामला, उसके बारे में सिक्किम जी के विचार पूछते हैं। इसका मैं आपका क्या विचार है, उसके बारे में विचार पूछे भाई। क्या विचार सिक्किम जी? नमस्कार। नमस्कार जी, सबने राम राम। सिक्किम जी, जो आप अलका उचाना से देवेंद्र अत्री जी आज सुर्खियों में है। मैंने आईएमटी लेके आया हूँ उचाना और जींद के पास में करीबन नगूरा और मंडी है, जो गांव आते हैं, उसमें किसान बोल रहे हैं हम जमीन नहीं देंगे। उसके बारे में आपका क्या विचार? देखो, आईएमटी का हमारा तो पुराना अनुभव रहा है। मानेसर है, गुड़गांव है, दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, रोहतक के आसपास का एरिया है, वहां का जो अनुभव है वो हमारा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वहां पता कराया कि पछली किस्त तक नहीं मिली है और जो वहां के लोकल लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिलती। और एक बात बताओ, जो खेती योग्य भूमि है जिसके अंदर मतलब सोना उगला है, वह 1200 एकड़ क्यों चाहिए? और बतेरी पड़ी है जो हमारा है उचाना के अंदर है, जड़ा मतलब खेती नहीं होती या पानी नहीं है या बंजर भूमि है। जो सरकार चाह रही है ना कि हमने बिना मतलब जमीन के कर दे और आम इनकी गुलामी, जैसे पीछे 3 कानून लेके आए थे, वही मामला दिखता है हमें। तो इनके रड़क रहे हैं ये किसान, क्योंकि किसान के पास खाने के लिए उन्होंने कहा कर भाई आर्मी जब तक लड़ सकती है जब तक अपना राशन पानी मिलेगा। ये राशन पानी हमारा घर का है, राम जी भी ये उल्टे काम करा, इनका नए धो कर पेटी पहन कर इनका सिर पर चढ़ गया। तो सरकार ने सोचा है कि इन किसानों का क्या इलाज कराया जावा है। दूसरा, जब कोरोना काल आया, जीडीपी किसने बचाई? अपनी खेती ने तो बचाई। तो अडानी अंबानी की पहले ही निगाह हमारी जमीन पे थी, फिर उनकी ले आए तीन काले कानून हमने पैर नहीं लगने दिए उनके। तो ये भी इनका समझ में आएगी कि जे जमीन नुन्ना नहीं तो नुन्ना। पोर्टल खोल रखा है, खाता नाम दिया जाए। हाँ, मतलब एक बात बताओ, हमारी जमीन हमारी माँ है, हमारे माँ बाप के बाद, हमारे पूर्वजों के बाद हमारी जमीन हमारी दूसरी माँ है। और ये क्या चाहे कि हमने अनाथ कर दे? मतलब हमने चिड़ियाघर में रोकना चाहेंगे, हम चिड़ियाघर में रुकने वाले इंसान को नहीं, क्योंकि हमने तो हमारे तो जानवर भी खुला में बैठे अगर पसर कहना। और ये तो सोचा चिड़ियाघर में बैठ जाओ, जो मतलब मानेसर के आसपास आपने देखे होंगे छोटे 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 जो चिड़िया रहा करे। तो इसको लेकर भी यही बताया जा रहा है कि जो जहां भी उद्योग धंधे सरकार ने लगाए हैं वहां पर रोजगार का नाम दिया जा रहा है। रोजगार देंगे, हमने जरूरत को नहीं जी सर रोजगार की, हम रोजगार खुद देवा। उस 2 एकड़ यदि हमारे पास भूमि है या 1 एकड़ भूमि है, नहीं 2 मैस पैड़ ले हैं, घर के 5-6 आदमी और जानवर सारे पड़न लग रहे हैं। हम किसने दे देंगे नौकरी? एक ने दे देंगे। ट्रैक्टर का वो ड्राइवर ला देंगे, गाड़ी का ड्राइवर ला देंगे, अरे एक टोपी पर डंडा देकर ना बना के बिठा देंगे। और चाहे तुम हमने नू बता दो भाई तारे पीएचडी कर रहे उनकी या नौकरी दिए होंगे, तारे फलाने ने या देंगे। हमने जरूरत तो नहीं, हमारी 7 पीढ़ी खान कमान लग रही है और हमारी आने वाली पीढ़ी ने भी, जो हमारे दादा ने हमारे दी थी, हम अगले ने दे देंगे। जो हम जमीन बेच देंगे, चलो ई वो उसका भाई हमारे तो जमा टोप की टूट जाएगी, अगले में क्या करेंगे? फिर अगली हमारी जनरेशन क्या करेगी? मतलब खुदा ना खास्ता कोई बालक मेंटली भी पैदा हो गया या कुछ और दिक्कत हो जाए या कोई और समस्या आ जाए, तो जमीन के ऊपर तो मतलब हमारे बोले बालक भी कमा ले हैं, जिसके 5-5 किले हैं, तो भी हमारा सिस्टम बन जाए, अगली औलाद बढ़िया हो जाए, सिस्टम चल जाए। पर जो सरकार चाहे ना, कि सरकार का एक ही मकसद है कि ये जो लड़ाके लोग हैं ये जब तक लड़ेंगे जब तक इनके पास जमीन होगी। इस जमीन ने जैसे तैसे भाई हम कंट्रोल कर लें, जमीन खोस लेंगे या जमीन ये बेच देंगे, उसके बाद जो आने वाली पीढ़ी है इनकी वो लड़ नहीं पाएगी। और जो तुम गलत कानून बनाओगे उनका फिर विरोध नहीं होगा, क्यों? बाकी तो हथियार गिड़े रखे हैं। एक ये हमारा इलाका है यूजीन दरिसार, मतलब तूफान तारे रखा है, कोई भी गलत कानून लेगा हम उसके सामने खड़े पावा। तो सरकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे को शिकार करने का चक्कर में है। फिर हम भी वहां 13 महीने की हमारी ट्रेनिंग पूरी होगी, मतलब पहला तो 13 महीने की हम तो जी कमांडो हो गए, हम सरकार के कमांडो आज का टाइम। सरकार तो मतलब जो सी चाल टेक है नहीं, उससे पहला हम उसके उड़दी चिड़िया के पर गिनने लग गए। हमने नू भी रहा सरकार करेगी के। आपने मेवात देखा होगा, मेवात में धर्म के ऊपर चला थे, हमने जब रोक दिया सिस्टम। ये भी इसने देखा हिंदू मुसलमान, ये भी इसकी जाट नॉन जाट पर लेकर चल कहानी, जाट और नॉन जाट का बनाया, जाट चमार बना दिया, 2-3 केस उलझाए इसकी, समझे में को नहीं आई। तो पहली जो पैरवी करते हैं जाटों की, उसको लेकर आप क्या कहोगे? जो कह रहे भाई हम ये ऐसे है इस तरह, इसके बारे में आप पता क्या है जी? देखो, हम किसी अंदर की मानसिकता कैसी पता है, हम किसी भी कौम में पैदा हुआ, किसी भी गोत्र में पैदा हुआ, किसी भी गांव में पैदा हुआ, हमारा पहला फर्ज है उसको ऊपर लेके जाना या उसको ऊपर काम करना। पर हमने किसी जाति या किसी धर्म के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए और किसी की भी जाति या धर्म को हमने
मतलब ये नहीं मानना चाहिए कि यह छोटी है, कोई छोटा बड़ा नहीं। और आपने देखा जाट तो एक ऐसा सामाजिक प्राणी मानती हूं मैं, जो ना तो किसी ने छोटा मानदार ना किसी ने बड़ा मानदार, समांतर मानना है, गिले लेके चल रहा है। तो हम तो ये चाहवा कि भाई जब तक जाट और चमार का भाईचारा रहेगा नहीं, क्योंकि एक ही जाति थे, एक के सारा सिस्टम था। यदि ये इकट्ठे रहेंगे, एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, तो सरकार ने मेरा 28% तो जाट से 22% सॉरी, और कुछ परसेंट 12-13% चमार है, जो ये एक जगह रहेंगे नहीं तो ये सरकार का दिक्कत हो जाएगी। और इसका अनुभव सरकार ने ले लिया, क्योंकि जो चमार कम्युनिटी थी, आपने पता होगा संविधान का लगातार अंदर संविधान बचाओ लगातार यह चीज संविधान के बारे में भी बोल रहा है किसान नेता, आपने भी सुना होगा नामी किसान नेता सुरेश को, उन्होंने बताया कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर तो चमार नहीं, वो मार जाती थी। आपका इसके बारे में क्या विचार? देखो जी, जो हमारा इतिहास है या जो मतलब सोशल मीडिया है, वो तो यही बता रहा है किसी भी जाति तय, हमने जाति तय नहीं लेना, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो बड़े थे जिन्होंने समाज को उत्थान के लिए काम कराया, वो सबके रड़े मिले हैं। सर छोटू राम भी तो चमारा का है, अम्बेडकर मारा है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस जाति तय था। हमने जाति तक कुछ नहीं, मतलब हमने उसके कर्म। हम तो आज भी कहा कि नेता उसको मानो जिसके अंदर कर्म हो, मतलब जात का नहीं, जमात का होना चाहिए। जात का क्या है? जाति तो किसी की भी कुछ कड़िए उसका मतलब मेरे विचार किसी वाल्मीकि के लिए मिलते हो और जाट के लिए ना मिला, तो मैंने तो मेरा जमात का टोना ना कि मेरी जात का कोई मतलब नहीं है। किसी को छोटा मत मानो, किसी को बड़ा मत मानो, सभी को साथ लेकर चलो। और आज के टाइम तो ये बात है कि हमारी रोटी और बेटी, हमारे पास रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो हमने तो अपने समाज को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, मैं उसी बात पाऊंगी कि जैसे संविधान बचाने के लिए लगातार उसकी पैरवी चमार वर्ग कर रहा था, और जो 3 काले कानून आए उसकी कहीं ना कहीं जाट कर रहा था। तो सरकार का समझ में आया कि दोनों लड़ाका कौम है, यदि ये एक हो गए तारी वो भी खोद देंगे, दोनों एक हो गए तो तभी तो वैसे थोड़ी ही कमी रहेगी, बस थोड़ी सी रहेगी, और वो थोड़ी सी रखे देंगे ये, क्योंकि वो जो सुई की ना करा जो कसर रहा नहीं, वो बार बार कराए। जो छोटे मोटे मामले हुए करते पहले भी तो आया करते, अपने गामा में निपट जाया करते। आपने एक मामला भी देखा हुआ, 2.5 साल बाद एक सरपंच सुप्रीम कोर्ट से जीत के आया है। जी हाँ, देखा है। ईवीएम का उड़ा है वो पप्पू, मतलब जिस यहाँ पे पप्पू कहा करते, पप्पू को नहीं तो इनका बाप हो गया, पप्पा हो गया वो इनका, पप्पा हो गया, पप्पू से पप्पा हो गया। तो अच्छा, अब एक बात बताओ, जब एक सरपंच का कौन कहता था उनको पप्पू? अपना इनकी जो ये है ना, जो गोदी मीडिया ने बना रखा था, और पप्पू थोड़ा ही था, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा राजनीतिक। एक बात बताओ जी, सोशल मीडिया तो इसी चीज है, पढ़ा लिखा आदमी तो पप्पू बना दिया, और अनपढ़ आदमी पापा बना दिया, ये उल्टा हो गया। वो चौथी पास तो पप्पू हो गया, और जो पढ़ा लिखा था वो पापा हो गया। क्योंकि देखो बेसिक जानकारी कहीं ना कहीं, देखो कितनी देर दबास काम। तो अब सरकार के एक बात मन में आ रही है कि फूट डालो, राज करो और इनकी जमीन खोस लो। और आजकल आपने देखा होगा हर रोज कहीं बलात्कार है, कहीं मतलब तेजाब डाला जा रहा है, कहीं हत्या। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में बैठे हो, जिन डिस्ट्रिक्ट आपने भी अपने डिस्ट्रिक्ट जिसको हृदय बोलते हैं दिल का, लेकिन आज इसको गोलियों की बौछार हो रही डिस्ट्रिक्ट। 18-20 केस हो लिए जी, सीधे मर्डर हुए हैं, धमकी दे हैं, मतलब फतूर में चेयर क्या हरियाणा, थोड़ा यूपी बना रखा हरियाणा। तो क्योंकि हमारा जो मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री तो हमने आसन कहते, और प्रधानमंत्री हमने कपड़े बदलने कहते रह करके, हम तो इस देश में वास करने लग रहे हैं आज घटे। उसने तो कपड़े बदलने फुर्सत नहीं, मारला कम्युनिटी करे जावे सवेरे तक शाम तक, उसने नहीं मेरा चल के रहे हरियाणा में। लगातार जो हमारी कानून व्यवस्था है वह ठीक नहीं है, रोजगार का तो कड़िए नामे गोवा को नहीं, और फिर गोवा है IIMT का चक्कर में रोजगार दे देंगे। कितने रोजगार दे देंगे ये हमने? यदि मान लो हमारी 1200 एकड़ जमीन जींद की जावा है, तो आप जमा 2 एकड़ पर गांव के गांव खाली हो जाएंगे, बिल्कुल खाली हो जाएंगे, रेड चिड़ियाघर बन जाएंगे। और फिर एक बात बताओ, हमने क्या आन पड़ी है कि हम उस पर रोजगार लेवा, हम तो खुद रोजगार देवा। ये एक बात बताओ, जीरी बोवा उस जिस टाइम प्योद लगावा उस टाइम लेबर चाहिए, बाई का थर ट्रैक्टर चाहिए, फिर बुआई का थर चाहिए, खाद का थर चाहिए, कपास जया में मतलब बाड़ी बोवा तो कपास चुगने का थर चाहिए, और एक और है इसके बाद। मतलब ये तो क्या, किसान तो बेरोजगार होगा, किसान की जमीन जाओगी तो उससे ज्यादा मजदूर पर असर पड़ेगा। क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे मजदूर भाई हैं जो घर में 1-2 मैस रख है, और मतलब वहां से न्यार पीस लेकर ना अपना बड़का ना पालन लग रहे हैं, टाइम पास करने लग रहे हैं। ये किसान पर मार नहीं, इनडायरेक्ट मजदूर और किसान दोनों को शिकार किया जा रहा है। मजदूर तो फिर मरेगा, किसान को ये मजदूर बनाने लग रहे हैं। किसान तो ऐसी कौम है जो 80 जो पूरा 80% है युवाओं को और 80% घरों को रोजगार देता है। टाइम जी, किसान से बड़ी कोई भी ऐसी चीज नहीं है। किसान के बिना तो उद्योग भी नहीं चलते यार। पर इन लोगों ने तो एक बात कह रखी है कि भाई ये अडानी अंबानी को जमीन देना चाहवा, बड़े बड़े खेत बनाया करना, अपने हिसाब से सिस्टम को बनाना चाहवा। 500 रुपए वाली थैली, हाँ वो 500 रुपये वाली थैली फिर हम आण को देवानी, हम खड़े हैं इस दे तो
क्योंकि हमने नु समझ में आएगी नहीं सरकार करना क्या चाहे। जो ये 13 महीने की जो ट्रेनिंग है ना, ये हमारी कौम ने बचा देगी। भगत सिंह ने कहा था कि एक हमने आजादी की लड़ाई तो लड़ ली, या तो हमने गोरे अंग्रेजों तो लड़ी है, बोले एक आर्थिक लड़ाई काले अंग्रेजों तो लड़नी पड़ेगी, उसमें पाड़ा मारा पड़ गया। इव हम काले अंग्रेजों का था, जो गोरे अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका हम लड़न लग रहे हैं। क्योंकि यह नस्ल और फसल की लड़ाई शुरू कर रही है, और इस नस्ल और फसल की लड़ाई को यदि हम बचाएंगे तो कुछ ना कुछ बच जाएगा। नहीं क्या यह बड़ा आंदोलन की ओर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। हम अपनी जमीन बिल्कुल 1 इंच नहीं देवांगे। ईब तक तो नू था कि भाई इनती समझावा थे और शांतिपूर्वक आंदोलन करा थे, पर इनती बेरा को नहीं जे किसान या मजदूर बांगा टेढ़ा हुआ है ना, तो फिर सरकार तोड़ा करा रीड गाड़ी है। क्योंकि हम इस देश को, आप एक बात बताओ, जवान हम देवा, खिलाड़ी हम देवा, अन्न हम देवा, और फिर भी मतलब हमारी जमीन खोसी जाओगी। कोई बाबा जी का घर थोड़ा है, हमारे पूर्वजा ने खून पसीना एक रखा है, जंगल के जंगल काट कर मतलब इस जमीन को उपजाऊ बनाया। ये भी मतलब हमने फल देने लगे, सरकार का हमने दे दे फालतू थोड़े यहाँ ये कहने लटके तेल लेके बैठे सरकार का जो सा होगा ना उसका पच्छन तोड़ांगे। बहुत दिन हो गया हमने लटका जाने। ये जो हमारा मतलब लगातार हमने 6-7 सरकार को पूरी खुली चेतावनी आपकी? खुली चेतावनी है। सरकार तो हम के डरा, सरकार मारा तो है, हम सरकार से थोड़े यहाँ भाई, सरकार से हम नहीं। जब तो दूसरी समस्या है, सरकार मारा था वोट हम देवा, सरकार हम बनावा, सरकार किसी सरकार तो नौकर है हमारी। जो विपक्ष है, अब मैं आपको दूसरे मुद्दे पर ले जाना चाहूंगा। जो विपक्ष है, आज हरियाणा के अंदर विपक्ष का नेता आज तक अभी लग नहीं बना, लेकिन 11 महीने बाद एक जिला अध्यक्षों की वो आई है सूची है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? मेरा कोई विचार नहीं जी, क्योंकि जो ऊपर वाला विपक्ष है कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर दिया कांग्रेस ने। हाँ, जिंदा हो गया कहीं ना कहीं मरिया। पर जो हरियाणा के अंदर विपक्ष है वो खत्म है। हुड्डा साहब ने तो अपना दीपू तय फुर्सत को नहीं, वो तो दीपू कौन है? तो दीपेंद्र नाम बोले दीपू आपने? दीपू दूसरा पप्पू हो रहा है हरियाणा का आजकल, क्योंकि वो ऊपरला पप्पू तो साफ हो गया, हरियाणा में आ गया। क्योंकि नहीं, अब एक बात बताओ, जो दीपू है इसके बनाने का चक्कर में पूरी कांग्रेस का सफाया, बेटा का लालच में बिल्कुल धृतराष्ट्र हो रहा जी। और इसका चक्कर में हमारा पूरा हरियाणा का नाश कर दिया। 5-10 सीटा पर तो ऐसा काम कराया कि भाई क्या करे हैं, उनका थापी ला दी, बीजेपी ने वैसे लिए रुपये दे दिए। दूसरा क्या होया कि हालात ये हो गए, जो ये हैं कांग्रेसी हैं, उड्डा ने मतलब एक तो आदमी एमएलए जीते बाद से मुख्यमंत्री बनया करा, पहले मुख्यमंत्री बन गया। इसने मुख्यमंत्री में इसने नुए कहता था कोई तरट्टी टोली ना ला दे, बीच में कोई डांस ना ला दे। इसने पहले ही सोच लिया, यू तो तेरा हक्का को नहीं बोला, इसने तरान का करो जुगाड़। और नुन्ना तो फिर उड्डा का कान भी पकड़ रखा था, तला को हाथ देखने बीजेपी ने। और आपने देखा भी होगा हमारा मुख्यमंत्री ने तो खुद गया है, बोला उड्डा ने भी सहयोग कराया, सलजा ने भी कराया, और क्या करा रणदीप सुरजाला ने भी कराया। जब मतलब एक मुख्यमंत्री यू बयान देने लग रहा है तो क्या विपक्ष का हक नहीं बनता उसका बाईकाट दे या उस पर बयान दे? भी तो कैसे कहने लगे? जवाब देना चाहिए, पर जवाब दे ही नहीं रहे। इसका मतलब कड़ियां तो गड़बड़ है। तो हरियाणा में तो साफ है, मतलब ये कह सकते हैं विपक्ष कौन है? बिना पीछांगे विपक्ष हम सारा दिन लठम लठा रहा सरकार के लिए, सोशल मीडिया पे, कुएं धरातल पे, कुएं सड़क पे, कुएं कड़िए। तो मतलब जो आम जनता है वह विपक्ष है, और बिना पीछा की विपक्ष है जो या कांग्रेस है नहीं है, तो बिना मतलब की तनख्वाह लेने लग रहे। मैं तो इनकी इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो इस्तीफा नहीं देते तनख्वाह जरूर दे दो, क्योंकि ताकि हम सरकार के लिए ठीक डंडा बजाएगा। और आपने एक मामला देखा होगा, हरियाणा मामला, जो आप भी किसान नेत्री हो, आपने भी बहुत से नारे लगवाए होंगे, मजदूर और किसान एकता, मजदूर किसान एकता। लेकिन आज मजदूर तरस कर रहे हैं एक अपने जमीन का टुकड़ा के लिए। जो जमीन का टुकड़ा उसको चाहिए, चाहे अपने जमींदार से मांगे तो 2 किलो दे सकता है, बिल्कुल दे दे। लेकिन आज एक जमीन का टुकड़ा के लिए तरस है। हरियाणा मामला को मैं आपको ले जाना चाहूंगा। हरियाणा मामले में आपका क्या विचार है? हरियाणा मामला को लेकर बहुत दिन से मामला चला हुआ है। मैं तो जी एक ही बात कहूँ कि इस मामले को जितना हो उसका जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए। वहां की जो खापे हैं, वहां के जो सरपंच है या चुने हुए प्रतिनिधि है, उनके इकट्ठा बैठ के ना इस बात पे मतलब फैसला कर लेना चाहिए। क्योंकि सरकार तो देखो जाट और चमारों को लड़ाना चाहे हर हाल में, और वो नू चाहे, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि भाई सीमार गोत्र से ही सैनी है। बिल्कुल, सीमार उड़ा खाती भी है, उड़ा जाट भी है, सीमार उड़ा कुमार भी है। मतलब ऐसा गांव है जिसमें सीमार गोत्र के 4 तरह के लोग वहां रहने लग रहे हैं। और भाईचारा, सीएम भी अरे, और भाईचारा जाने से बढ़िया भाईचारा निकली है। तो हमारा समझ में नहीं आ रही कि यहाँ की है, इन लोगों ने यह समझनी पड़ेगी कि ये लोग ना कहीं अपने टारगेट करना चाहते है जाने वाला मामला ने। और इसके ऊपर देखो सरकार ने देनी है जमीन, तो बेसरकारी जमीन सरकार नहीं देना चाहती, तो अपना भाईचारा जमीन सरकारी नहीं बताए। वो तो कह रहे लोग जो जाने वाले मामले हमने कवरेज किया था कि हमने 100 गज के प्लाट मिले थे, उनमें से हमने 10 गज जगह छोड़ी ना। दूसरी सिस्टम करके ना इनकी सरकार के खत्म जा रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चली गई है और उसमें पटवार खाना बना दिया। थोड़ी बहुत जमीन बच रही है,
वो सरकार तो मांगा सरकार देने में तैयार नहीं, क्योंकि सरकार तो नूचावा नहीं कुकर खुंडा बाज जाए और खुंडा बैज नहीं रहा, क्योंकि जाना के लोग वो भी ठंडे बैठे हैं, जागरूक लोग है ना, युवा भी लोग जागरूक है। तो इसी सिस्टम इनका बढ़ नहीं पा रहा कि भाई आपसरी में डंडा बजा ले, और इसी चक्कर में सरकार नु जावे इनका कोई ना कोई वारी सगरी डंडा बाज जाए, यह बात देखने लग रही है, चीज बढ़ नहीं रही। एक बात बताओ, मजदूरन ठेगा चंडीगढ़ तराड़ा नरवाना में करने लग रहे हैं, फिर धर्मशाला में तभी बाहर काट दिए, फिर जो हरिजन के ग्रह जो चमारा की जो बस्ती थी उसके अंदर चले गए थे अपना भाई नरवाना के अंदर ओढ़े थे बिठा दिए। तो 17 तारीख को जैसे ये आने लग रहे हैं सीएम, उससे भी नहीं मिलने दे रहे। तो सीधी सी बात है कि सरकार एक चीज चाह रही है कि कैसे न कैसे जाट और चमारा ने बिड़ावा, ये दो भाई हैं, एक ही गोत्र से हैं, एक ही परिवार से हैं, कि इनका सत्यानाश एक बाप के दो औलाद है। बिल्कुल ये सत्यानाश कुकर करा, क्योंकि ये है कि जाटा ने तो वही बात अपने हथियार गेड़े को नहीं, वो जो 3% है नहीं उन्हें बनाया नहीं, वर्णवाद तो जाति तो उनती बनाई है काम पे। कुमार ने जिसने मटके बनाने लगे वो कुमार हो गया, जिसने जूती काटने लगी वो चमार हो गया, जिसने नाईपना का काम करना है वो नाई हो गया। कोई किसी ने एक बात बताओ, जिस टाइम हमारा जन्म होया उस टाइम तो सारे वाये बात है कदमबूल खाया का या मतलब पेड़िया के फल खाया करना है या जीव जानवर खाया का, ये मतलब अपना टाइम पास कराया है। जैसे जैसे प्रगति हुई भी आदमी ये लगे सोचन शक्ति लगी, समझन शक्ति लगी, तो उनकी देखा भी किस तरह फसल बनाई जावे है, किस तरह मतलब भी आप इन चीजों को पाल के इन ये चीजा अपने जीवन व्यापन ठीक तरीका तक कराया जावा है, जिस दिन कह सकें कि प्रगति को जैसे इंसान चलिया उसने एक नए नए मामले इजाद करने शुरू करी, तो उसमें नई नई जातियां आएगी, सही ठीक चल रहा था काम, पर बीच में आके एक वर्णवाद वाला सिस्टम चला दिया कि यू शुद्र है, यू वैश्य है, यू फलाना है, यू दिकड़ा है। उसके अंदर ये जो 4 वर्ण बनाए और वहां से जो जाति बनाई उसका नुकसान हम आज तक भी भुगतने लग रहे हैं। जाट तो कहीं ना कहीं लड़का ना अपना मामला कर गए, क्योंकि जाट भी सुधरा में थे, जो कौमें नहीं लड़ी, जिनके काके ताऊ नहीं लड़ पाए, दादे नहीं सर्वाइव कर पाए, वो लगातार इसका कहीं ना कहीं खामियाजा आज भी वो जातियां या धर्म भुगतने लग रहे हैं। लास्ट में आप IMT वाले जो किसान है, जो नगूरा और मंडी जो उसके बारे में उसको लास्ट में हमारे दर्शकों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा आप लोगों से निवेदन है, जितने भी ये 10-12 जो गांव आए हैं, 6 गांव हैं जींद के, कुछ ये हमारे क्या पिल्लू खेड़ा के जो विधानसभा के गांव हैं, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आपने बिल्कुल भाईचारा बनाकर रखो। जो ये पोर्टल है ना 31 तारीख तक इसके ऊपर आपने जमीन वो करनी है भी, ये जमीन में देना चाहूंगी इस रुपया में या इतनी कीमत है, तो 31 तक इस पे आप पोर्टल पर जाओ नहीं तो इस पोर्टल का जनाजा काट दो। इस पोर्टल ने सैनी जो ये नायब सैनी है नहीं 17 तारीख ना आवेगा, इसने बता दो कि 31 तारीख ने 1 तारीख ने इसका घर भेज दो इस पोर्टल ने खाली करके, ताकि सरकार का समझ में आ जाए कि हम पोर्टल में विश्वास करने वाले लोग नहीं है, हम धरातल पर काम करने वाले लोग हैं। खाद भी पोर्टल पे लो, फलाना भी पोर्टल पे करो, दिकड़ा भी पोर्टल पे करो, पोर्टल होगा हमने तो लगाने वाला टाइम में सांस भी पोर्टल पे लेने हैं। तो हमें इस चीज के बारे में बिल्कुल भी एग्री नहीं है, और मेरा तो आप लोगों से एक ही निवेदन है, जिस तरह आप आज डट के इसका विरोध करने ला रहे हो इस तरह विरोध करे जाओ, धक्का तो लेने तरह और पोर्टल पर हम जावा को नहीं, आप रो पीट के दिख जाएगी सरकार अपना कुछ नहीं लेंदी। जो 3 काले कानून में रो पीट के गए नहीं, इनकी तो आदत खराब हो रही है, मतलब ये जूत भी खावेंगे, प्याज भी खावेंगे और मानने दीजिए, तो इनका हमने जूत भी पहले ही मार दिए, प्याज भी खुआ दी, मानने पड़े 31 ने बनाए देंगे इनकी कोई आने। आपने देखा हमारे साथ में डॉक्टर सिक्किम ने IMT का जो लेकर आपने बताया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ताकि इसे जो किसान कौम है इसको बचाया जा सके। धन्यवाद।